ये क्वेश्चन जेई मेन में इसी ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं और ये इतना सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको विद इन 2 सेकेंड में इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा और आज हम यहाँ पे एक और बेहतरीन से आईआईटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टाइम से ये हो रहा था कि जो मैं क्वेश्चंस पिक कर रहा था वो मैं मोस्टली पिक कर रहा था इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन पिक कर रहा था जो जेई में पूछे गए क्वेश्चन थे। बट कुछ लोगों ने सजेशन दिया, कुछ लोगों ने बोला कि हम इंटीग्रेशन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन चाहते हैं। अब जो कंटिन्यू सीरीज होगी वो अदर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन की होगी। तो चलिए आज हम ये जो डिटेल्स में देखने वाले हैं, ये इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो उसके बिहाफ पे आईआईटी में ये 2023 में इसी ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कह रहा है इस इक्वेशन का कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2 और नन। ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं तो हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम कोई ट्रिक नहीं अप्लाई करने वाले हैं। हम सबसे जाएंगे मूव टू अपने बेसिक की तरफ। अपना बेसिक क्या है भाई, हमने बेसिक क्या पढ़ा है? बेसिक हमने ये पढ़ा है कि जब दो लाइन नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो जहां जहां इंटरसेक्ट होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। यानी कि जितने बार वो दोनों, जैसे अगर दो हमारे पास लाइंस है, दो हमारे पास कर्व्स हैं, अगर वो पर्टिकुलर जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वही नंबर आप उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपने बोला भैया cos x का कैसे बनता है? तो मैंने कहा एक काम करो भैया, cos x का ग्राफ बना लो। तो आपने कहा ठीक है, cos x का हम ग्राफ बना लेते हैं। cos x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और कब होता है? जब x प्लस हो, ये x माइनस डिग्री हो और y प्लस हो और y निगेटिव हो। तो ये तो सबको पता होगा, cos x का ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट पे बनता है। मैंने कहा cos x आपने बना लिया, अब एक काम करो आप mod x का ग्राफ बना लो। mod x का ग्राफ आपने कहा चलो वो भी हमें आता है, ये तो सबको पता ही होगा। आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि हम कॉस का ग्राफ क्या होता है और मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है। अब आपने मॉड एक्स के ग्राफ के लिए आपने बोला भैया इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, इस तरीके का ग्राफ ये बनता है। ठीक है, इतना दोनों करने के बाद अब आपके मन में ये आया होगा कि भैया अभी तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ही नहीं। हम जो ये बोल रहे थे कि अगर इसके बेसिस पे, हम इस ग्राफ के बेसिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे भैया? अभी तो हमने ग्राफ केवल बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद हमें वो पॉइंट अभी नहीं मिला है, यानी कि वो नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने कहा अच्छा मिल गया है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों जो कर्व्स हैं इन दोनों को ओवरलैप करके देखते हैं। तो आपने कहा ठीक है, अगर हम ओवरलैप करने भी जाएं तो कुछ इस तरीके का हमारा हो रहा है भैया, ये कुछ इस तरीके का ही हो रहा है। और इस टोटल कर्व में कितनी कितनी जगह इसने इंटरसेक्ट किया? एक जगह इंटरसेक्ट किया, दो जगह इंटरसेक्ट किया। तो इस जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो 2 हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। आपको आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल पे ऐसे बहुत सारी ऐसी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनसे आपको 110% आपको कुछ ना कुछ जो अपनी नॉलेज है उसमें एनहांसमेंट जरूर होगा। आप एक बार उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट उसे चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी